अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो कि था वो वांग जी के लैब पर बैठा हुआ था और वांग जी उसकी नेक को चाट लेता है, जिससे ना विंग को गुदगुदी होती है। विंग ने कहा आउच। वांग जी ने कहा क्या हुआ? विंग ने कहा कुछ नहीं। फिर तभी डोर पर नॉक होती है। डोर पर नॉक होने के बाद ही विंग वांग जी के लैब से उठ गया। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा तुम क्यों उठ गए? मैंने कहा उठने के लिए। तभी वांग जी ने कहा अंदर आ जाओ, और फिर वो अंदर आ गया और उसके हाथ में कुछ पैकेट था। उसने कहा ये लीजिए सर, जो आपने कहा था। फिर वांग जी ने कहा दो। और फिर वो जो आयु था वो अंदर आता है। उसके बाद वो अंदर आकर वो पैकेट सब कुछ टेबल के ऊपर रखता है। फिर आयु ने कहा सर लंच का वक्त हो चुका है, क्या हम लोग लंच पर चले? वांग जी ने कहा तुम चलो, मैं आता हूँ। आयु चला गया। वांग जी ने एक पैकेट को विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा खोलो इसे और बाहर निकालो। विंग ने कहा इसमें क्या है? वांग जी ने कहा खोलो। फिर विंग उस पैकेट से एक बॉक्स को बाहर निकालता है, जो कि एक मोबाइल का बॉक्स था। उसने कहा ये मोबाइल का बॉक्स। और फिर उसने उसको खोला, वहाँ पर एक मोबाइल था। विंग ने कहा ये ये क्या आपने नया फ़ोन लिया है? वांग जी ने कहा नया लिया है, लेकिन ये मेरा नहीं तुम्हारा है। विंग ने कहा मेरा फ़ोन? वांग जी ने कहा तुमने कहा ना कि तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो चुका है, इसीलिए ये नया फ़ोन ले लो। और वैसे भी तुमसे बात करने के लिए मुझे मेंशन में कॉल करना पड़ता है, कम से कम तुम्हारे पास एक सेल फ़ोन रहेगा तब मैं तुमसे कांटेक्ट तो कर पाऊँगा ना। विंग ने कहा ओ, इसीलिए आप ये फ़ोन मेरे लिए ख़रीद कर? वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने कहा थैंक यू सो मच सर। वांग जी ने कहा थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा भी तुम्हारा थप्पड़ अभी तक मेरे गाल में दर्द हो रहा है, पता नहीं, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और ये बोलकर वो उठ गया। विंग ने कहा आई एम सॉरी। विंग को बहुत शर्म आ रहा था, क्योंकि उसने एक माफिया को थप्पड़ जो मारा है। वांग जी ने कहा अब सोचना बंद करो, चलो। विंग ने कहा हम कहाँ जा रहे? वांग जी ने कहा हम कहाँ जा रहे? अभी आयो ने क्या कहा? विंग ने कहा मैं भूल गया। वांग जी ने कहा हम लंच पे जा रहे हैं, चलो। फिर ये बोलकर वो विंग को इशारा करता है। विंग जो कि था वो इसके पीछे पीछे चलता है। वांग जी जब जा रहा था, सारे वर्कर्स वांग जी को ग्रीट करते हैं और हेलो बोलते हैं। वांग जी जो कि था वो चलता ही जा रहा था। फिर वो लोग लंच टेबल पर आते हैं, जहाँ पर आयु पहले से ही सब कुछ अरेंज करके रखा था। वांग जी जो कि था वो बैठ गया। उसने कहा बैठो यहाँ पर। विंग जो कि था वो पहले सबको देखता है, क्योंकि वो एक कैंटीन था। क्योंकि वांग जी एक माफिया जो कि इतना बड़ा रिच मैन है, वो इंसान कैंटीन में लंच कर रहा है, ये कुछ हजम नहीं हुआ विंग को। तभी वहाँ से एक लड़का आया। उसने कहा हेलो हंग वंजुन। फिर वांग जी ने कहा हेलो, तुमसे बात करनी है, बैठो यहाँ पर। फिर वो लड़का भी बैठ गया। विंग ने कहा ओह अच्छा, तो इसके साथ बात करने के लिए कैंटीन में आया है। फिर विंग बैठ गया, वो सब लोग बैठ गए। आयु उस लड़के के पास बैठा। फिर वांग जी ने कहा आयु कहो लंच सर्व करने के लिए। आयु ने कहा हाँ सर, मैंने कह दिया है, अभी आ जाएंगे। वांग जी ने कहा तो बताओ तुम क्या कहने आए हो? उस लड़के ने कहा ये। फिर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा ये। और फिर उसने विंग के कंधों के ऊपर हाथ रखा और फिर अपनी तरफ खींचते हुए कहा ये मेरा अपना है, इसीलिए बिना डर के बोलो, क्या बात है? उस लड़के ने कहा मुझे क्लू मिला है और मुझे प्रूफ भी मिला है। वांग जी ने कहा तो फिर मेरा शक सही निकला? उस लड़के ने कहा हाँ सर, ये सच है कि उस महंगे महंगे हथियार की गाड़ी को गायब करवाने में वैन चाओ का ही हाथ था। वांग जी ने अपने हाथ को ठोकते हुए कहा उसकी इतनी हिम्मत, उसे पता भी है किससे पंगा ले रहा है वो? उस लड़के ने कहा और आपके सारे आदमियों को उसने ही मारा, और उसे वो शहर के बाहर जो नदी है ना उसके पास दफना दिया। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था। फिर वांग जी ने कहा क्या तुमने वैन चाओ को भी देखा था वहाँ पर? फिर उस लड़के ने कहा नहीं, वहाँ पर वैन चाओ तो नहीं था, लेकिन हाँ वैन शू था वहाँ पर। मैंने वैन शू को देखा था अच्छे से, लेकिन वैन चाओ वहाँ पर नहीं था। वांग जी ने कहा वैन शू, वैन चाओ का भाई। फिर तभी आयु ने कहा सर आपको क्या लगता है उन्होंने आपके हथियार क्यों चुराए? वांग जी ने कहा पैसा, पैसे के लिए, और क्या। मेरे हथियार सारे के सारे महंगे महंगे हथियार थे और उन सबको उन्होंने चुरा लिया। इसका मतलब
जो वैन चाओ कर रहा है ना, वो जानबूझकर कर रहा है ताकि मेरी हथियार को चुरा कर वो बेच सके और पैसा कमा सके। और वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं उसके ऊपर शक भी नहीं करूँगा। वाह, क्या प्लान बनाया उसने। विंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे। तभी वहाँ पर एक लड़की और 2 लड़का आते हैं और फिर वो लोग लंच सर्व करते हैं। लंच सर्व करने के बाद वो लोग वांग जी को ग्रीट करते हैं और फिर वो लोग चले गए। उस लड़के ने कहा, सर मैं और भी कुछ ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। वांग जी ने कहा, हर वक्त तुम्हारा एक ही काम है, वैन चाओ के ऊपर नज़र रखना। और हाँ, याद रखना वो वैन चाओ बहुत चालाक है, इसीलिए वो तुमको आसानी से पकड़ सकता है। सो बी केयरफुल, समझी। और अगर तुम पकड़े भी गए तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। उस लड़के ने कहा, जी सर मुझे पता है, 5 साल से आपके पास काम कर रहा हूँ, मैं कभी पकड़ा नहीं गया हूँ, लेकिन अगर मैं कभी पकड़ा गया तो मुझे पता है अच्छे से कि मुझे क्या करना चाहिए। वांग जी ने कहा, गुड, तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो। उस लड़के ने कहा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और फिर वांग जी ने कहा, चलो ये सब कुछ छोड़ो और लंच करो, ठीक है। फिर वो सब लोग लंच करने लगते हैं। विंग जो कि था वो चुपचाप लंच स्टार्ट करता है। उसे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में ये बात क्या चल रही है, वैन चाओ कौन है और ये लड़का कौन है, हथियार किसने चुराया है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। जब तक वो समझने की कोशिश कर रहा था तब उसने एहसास किया कि उसकी थाइस के ऊपर किसी का हाथ है। जब विंग ने एहसास किया तब उसने उस हाथ की तरफ देखा। वो बड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाथ देखकर वो डर गया। वो और कोई नहीं, वांग जी का हाथ था। वांग जी जो कि था वो उसके थाइस को रब कर रहा था। विंग का दोनों कान रेड हो गया था, साथ साथ उसका चिक्स भी। विंग ने वांग जी के फेस की तरफ देखा, उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने केवल स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ विंग, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है। आयु जो कि था अपने चॉपस्टिक से खाना खा रहा था, उसका चॉपस्टिक उसके मुंह के अंदर था। उसने विंग की तरफ देखा, विंग ने आयु की तरफ देखा और उस लड़के की तरफ। वो दोनों ही विंग को ही देख रहे थे। विंग जो कि था वो पहले उन दोनों की फेस की तरफ देखता है, उसे मतलब शर्म आ गया था बहुत ज़्यादा, इन दोनों के सामने वांग जी क्या कर रहा है। फिर उसने वांग जी की फेस की तरफ देखा। वांग जी जो कि था उसे इबल स्माइल के साथ देख रहा था और वो अपने हाथ को रब करने लगता है। इधर जो विंग था वो अपनी आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट करता है, इस हाथ को हटा लो। वांग जी ने अपनी इबल स्माइल के साथ अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं हटाऊँगा। विंग जो कि था वो अपने चॉपस्टिक को टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि वांग जी ने अपने दोनों हाथों से प्रेस किया है उसकी थाइस के ऊपर। विंग जो कि था इतनी ज़ोर से अपनी चॉपस्टिक को पकड़ा कि वो टूट कर नीचे गिर गया। वांग जी जो कि था अपने हाथ को हटाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम। फिर आयु ने कहा, ओ ये टूट कैसे गया, मैंने सुना है कि ये जल्दी नहीं टूटता है। फिर उसने टूटे हुए चॉपस्टिक को उठाया। विंग जो कि था वो उठ गया वहाँ से। उसने कहा, मेरा हो गया है, मैं केबिन में जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। विंग जो कि था वो भाग रहा था। उसने अपने माइंड में कहा, ठड़की इंसान कहीं का, एक नंबर का ठड़की इंसान। हाँ, मैंने क्या सोचा, इसने मेरी फैमिली की हेल्प किया, मुझे मोबाइल गिफ्ट किया, मुझसे अच्छे से बात किया, तो ये बदल गया। ये बिल्कुल नहीं बदला, ये जैसा का तैसा ही है, ठड़की ठड़की है। और ठड़की लोग कभी बदलते हैं क्या। विंग जो कि था अपने माइंड में बोल रहा था और बोलते ही बोलते वो केबिन में भी आ गया। उसने दरवाजे को धड़ाम से बंद कर दिया। विंग ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, अगर मैं वापस नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से वापस आ गया, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, उसकी वजह से मुझे खाना भी नहीं मिला। विंग जो कि था ये सब कुछ बोल रहा था। उसने पानी को प्यास ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की, मैं कम से कम बच तो गया ना। विंग ने पानी को टेबल के ऊपर रखा और फिर अपने मोबाइल को देखा। उसने मोबाइल को देखते हुए कहा, आह ये ठड़की लान वांग जी। फिर उसने अपनी मोबाइल को ऑन किया, जहाँ पर स्क्रीन पर ही वांग जी का फ़ोटो था। वो देखकर ही उसके हाथ से फ़ोन गिर गया। उसने कहा, अभी तो मैंने फ़ोन को बाहर निकाला, तब तो कुछ नहीं था, बदल कैसे गया। उसने फिर से मोबाइल को उठाया और हिलाया। उसने हिलाते हुए कहा, प्लीज़ बदल जाओ, प्लीज़ बदल जाओ। और फिर उसने मोबाइल को ऑन किया, तब वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने कहा, इतना सोच रहा हूँ ना कि मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया है। तभी उसने डोर की तरफ देखा, वहाँ से वांग जी अंदर आते हुए कहा, विभूषियान। और फिर उसने टेबल के ऊपर अपने दोनों को हाथ से पटकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से भागने की। विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर। और फिर विंग उठ गया, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। वहाँ पर ना ही लान वांग जी था, ना ही दरवाज़ा खुला था। उसने कहा, ये क्या हो रहा है मुझे, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ उससे, वो माफिया है तो क्या हुआ, क्या वो मुझे मार देगा। नहीं, मैं नहीं डरूँगा उससे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, मैं कब तक रहूँगा ऐसे, वो मुझे ऐसे तंग करते रहेगा।
कुछ तो निकाल विंग, कुछ तो सोच। तभी विंग को याद आता है श्योली। उसने कहा मिल गया श्योली, हाँ एक वही तो है मेरी हेल्प कर सकती है, अभी कॉल करता हूँ मैं उसे। फिर उसने कहा उसका नंबर, उसने मुझे अपना कार्ड दिया था, मेरा बैग कहाँ है। फिर उसने बैग को बाहर निकाला, उसने कहा मिल गया। और फिर उसने उस कार्ड को बाहर निकाला और फिर कार्ड में श्योली का नंबर था, उसने डायल किया। श्योली ने कहा हेलो कौन। फिर विंग ने कहा अब मैं विभूषण विंग। फिर श्योली ने कहा क्यों लड़के तुमने मुझे कॉल किया है। फिर उसने कहा हाँ मुझे कुछ बताना है तुमसे वांग जी के बारे में। फिर श्योली ने कहा क्या सच में, बोलो 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 जल्दी बोलो। विंग ने कहा क्या तुम मुझसे मिल सकते हो आज शाम को 5 बजे। श्योली ने कहा 5 बजे ठीक है मिलूँगा। कहाँ पर, वो शहर के स्कूल के बाहर जो कैफ़े है ना वहाँ पर। उसने कहा स्कूल के बाहर कैफ़े, वो छोटा सा कैफ़े, ठीक है वहाँ पर मिलते हैं। फिर विंग ने कहा हाँ मैं कॉल कट कर रहा हूँ ठीक है। फिर उसने कॉल को कट कर दिया। सीन चेंज होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी लैपटॉप में काम कर रहा था और विंग इधर उधर चल रहा था। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो। विंग ने कहा मुझे कुछ चाहिए। वांग जी ने कहा क्या चाहिए। विंग ने कहा वो छुट्टी चाहिए मुझे। वांग जी ने कहा छुट्टी चाहिए क्यों, तुम्हें तो कल छुट्टी मिली थी ना, कल या परसों। फिर विंग ने कहा हाँ कुछ घंटे के लिए चाहिए, बस कुछ घंटे के लिए। वांग जी ने कहा कुछ घंटे के लिए क्यों। विंग ने कहा हाँ वो मैं कहाँ जाने वाला हूँ, हाँ मैं घूमने जाने वाला हूँ। वांग जी ने कहा घूमने जाने वाले हो, कहाँ पर। विंग ने कहा कहाँ पर जाने वाला हूँ, पार्क में। वांग जी ने कहा किसके साथ। विंग ने कहा किसके साथ, मैं अकेले जाऊँगा। वांग जी ने कहा झूठ बोल रहे हो तुम। विंग ने कहा नहीं तो मैं सच बोल रहा हूँ। वांग जी ने कहा सच बोलो, तुम डेट पर जा रहे हो क्या। विंग ने कहा डेट पर मैं कभी नहीं। फिर वांग जी ने कहा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, सच में। विंग ने कहा हाँ मुझे याद है, मैं डेट पर नहीं जाऊँगा, मैं अकेला ही जाऊँगा। वांग जी ने कहा कोई लड़की जा रही है। विंग ने कहा नहीं। वांग जी ने कहा कोई लड़का जा रहा है। विंग ने कहा नहीं। वांग जी ने अपने लैपटॉप को बंद किया, उसने कहा तो फिर चलो। वांग जुट गया। विंग ने कहा चलो मतलब। वांग जी ने कहा तुम्हें जाना है ना पार्क पर। विंग ने कहा मैं अकेला जाऊँगा, तो तुम क्यों जाओगे मेरे साथ। वांग जी ने कहा तुम अकेला जाओगे, मुझे तुम पर शक हो रहा है। विंग ने कहा मैं अकेला जाऊँगा, तुम्हें पता है ना मैं सिंगल हूँ। वांग जी ने कहा सच में। विंग ने कहा हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी आंटी की कसम। वांग जी ने कहा वो तुम्हारी आंटी जो डील करने में एक्सपर्ट है। विंग ने कहा हाँ वही। वांग जी ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन कब जाओगे। विंग ने कहा 5 बजे, बस 10 मिनट के लिए जाऊँगा। वांग जी ने कहा ठीक है, लेकिन 6 बजे के अंदर तुम मेंशन में आ जाओगे। विंग ने कहा हाँ ओके बॉस ओके। फिर विंग चला गया। वांग जी ने कहा अच्छा पार्क में घूमने जा रहा है, ठीक है मैं भी देखता हूँ। फिर उसने कॉल लगाया, उसने कहा सुनो अभी मेरी ऑफिस से एक लड़का निकल रहा है, उसने एक स्काई ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है, उसके पास एक ब्लैक कलर का बैग है, वो जा रहा है, ठीक है वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, किससे मिल रहा है, सब कुछ मुझे चाहिए समझे। उस लड़के ने कहा ओके सर ठीक है कल तक मिल जाएगा आपको। वांग जी ने कहा कल तक, मुझे आज रात तक चाहिए। फिर उसने कहा हाँ अब ओके सर ओके डन। फिर उस लड़के ने कॉल कट किया। वांग जी ने कहा मैं भी देखता हूँ कि तुम किससे मिलने जा रहे हो। विंग जब जा रहा था तो उससे ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जा रहा है वो इंसान भी वहाँ वहाँ आ रहा है। फिर विंग ने कहा अच्छा तो हंगवन जुन ने मेरे पीछे लोग लगाया है, वो मुझे फॉलो कर रहा है, जासूसी कर रहा है मेरा, जैसे कि मैं कोई गैंगस्टर हूँ। ये हंगवन जुन भी ना सुधरेगा नहीं ये। उसने श्योली को कॉल लगाया, उसने कहा श्योली आई एम सॉरी मैं कैफ़े में नहीं आ सकता हूँ। श्योली ने कहा ये क्या बात है विंग, तुमने कहा ना कि हम आएंगे मिलेंगे, क्यूट बॉय तुम्हें क्या हो गया है। विंग ने कहा हम फ़ोन पर बात कर लें, मैं पार्क में हूँ, मेरी बात सुनो, हम बस फ़ोन पर बात करेंगे समझे, तो मेरी बातों को सुनो। फिर श्योली ने कहा हाँ बोलो। विंग ने कहा मेरे पास एक आइडिया है तुम्हें और वांग जी को मिलाने का। श्योली ने कहा काम आएगा। विंग ने कहा श्योर नहीं हूँ लेकिन हाँ काम आ सकता है। श्योली ने कहा ठीक है बताओ। विंग ने बताया, लेकिन क्या बताया हमें सुनाई नहीं दिया। फिर विंग ने कहा हंग वन जुन अब देखता हूँ कि तुम
कैसे बचते हो शियोली के पास से। ये बोलकर उसने शियोली को कुछ बताया। शियोली ने कहा ओके तो मैं रेडी होने जा रहा हूँ। विंग ने कहा ठीक है अभी जाओ, मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ, ठीक है। उसने कहा हाँ ठीक है। फिर विंग ने वांग जी को मैसेज किया। उसने कहा हेलो सर, मुझे आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं। फिर वांग जी ने कहा तुम कहाँ हो विंग, तुम पार्क पे गए हो या कहीं और। विंग ने कहा हाँ हाँ, मैं एक जगह पर खड़ा हूँ अभी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या हम एक जगह पर मिल सकते हैं, क्या मैं तुम्हें बुला सकता हूँ। वांग जी ने कहा क्या। फिर उसने आयो से कहा आयो ये मुझे बात करने के लिए क्यों बुला रहा है। आयो ने कहा ओ सर, आपने कहा ना कि वो कहीं घूमने जा रहा है, डेटिंग पर जा रहा है, क्या वो आपको डेट पर तो नहीं बुला रहा है ना। वांग जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझसे नफरत करता है। आयो ने कहा पूछिए उससे आपको कहाँ बुला रहा है। वांग जी ने जब पूछा, विंग ने कहा इस होटल रूम में आ जाओ। उसने लोकेशन भेज दिया, रूम नंबर 204, ठीक है। वांग जी ने कहा आयो, उसने मुझे होटल रूम पर क्यों बुलाया। आयो ने कहा कुछ तो गड़बड़ है सर, लगता है आपको कुछ करने के लिए बुला रहा है। वांग जी ने एक स्माइल के साथ कहा हाँ, लगता है मेरे हैंडसम फेस पर मर चुका है वो। मैंने कहा था ना कुछ दिन तक देखना, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। देखा, मुझे खुद रूम पर बुला रहा है, लगता है मेरे टच से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है। ये सुनकर हाँ, इम्प्रेस तो हुआ होगा। आप जाएंगे, विंग आपको बुला रहा है ना। वांग जी ने कहा हाँ मैं जाऊंगा, आज ही जाऊंगा। हाँ, विंग ने बुलाया है और मैं ना जाऊं, लेकिन उसने इतनी जल्दी सब कुछ कर लिया, वो अकेला कैसे कर सकता है। और इतनी बड़ी होटल में उसने रूम बुक किया है, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। आयो ने कहा मुझे नहीं पता, वैसे भी अगर उसने पैसे ना दिए तो आप दे देना, आपके पास तो बहुत पैसा है। वांग जी ने कहा हाँ सही कहा तुमने। फिर विंग ने वांग जी को कॉल किया। उसने कहा सुनो, तुम जल्दी आ जाओ, ठीक है, लेकिन हाँ मुझे कॉल और मैसेज मत करना, समझे। वांग जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में हूँ। वांग जी जो कि था वो बहुत खुश था, वो रेडी होकर सीधा उस होटल के पास चला गया था। उसने विंग को मैसेज किया। उसने कहा विंग मैं होटल के सामने आ चुका हूँ, तुमने जो लोकेशन दिया था। विंग ने कहा ठीक है रूम में आ जाओ, 204 तुम्हें याद है ना। वांग जी ने कहा हाँ मुझे याद है, 204 नंबर, मैं जा रहा हूँ अभी विंग। ये बोलकर वांग जी जो कि था वो होटल रूम के अंदर चला गया, मतलब होटल के अंदर चला गया। फिर इधर जो विंग था उसे दिखाया जाता है, विंग अपने मेंशन में था और वो वांग जी की रूम पर बैठा हुआ था और उसने फ़ोन को सोफे के ऊपर फेंकते हुए कहा मेरा काम हो गया, हंगवन जुन तुम गए, फंसा दिया तुम्हें मैंने, अब जाओ शोली के पास, वो शोली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब तुम्हें पता चलेगा लड़का और लड़की में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा, समझी। ये बोलकर उसने अपने हाथों को मरोड़ते हुए कहा चलो मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। और फिर ये बोलकर वो निकल गया मेंशन में घूमने के लिए, और मेंशन को वो घूम घूम कर देख भी रहा था। इधर जो वांग जी था वो 204 नंबर वाले रूम के सामने आ चुका था और वो आने के बाद वहाँ पर अपनी कोट को सीधा करते हुए कहा विंग ये फूल तुम्हारे लिए है, तुमने मुझे पहली बार बुलाया, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे खुद बुलाओगे विंग। फिर उसने दरवाजे को खोला, दरवाज़ा खुला हुआ ही था, बस थोड़ा सा धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने के बाद वांग जी जो कि था वो अंदर आया, लेकिन रूम अंधेरा था। उसने कहा विंग तुमने रूम को अंधेरा क्यों करके रखा है और तुम मुझे रूम पर क्यों बुलाए। मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी थी तो हम हमारे रूम पर भी कर सकते थे ना। मुझे पता है कि तुम कुछ स्पेशल चाहते हो, है ना। मैं आ गया हूँ विंग, तुम कहाँ चुप करो, प्लीज़ लाइट तो ऑन करो ना। फिर इधर जो विंग था जो कि था विंग वो मेंशन में था और वो घूम घूम कर देख रहा था, और तो और वो हर एक रूम के अंदर जा रहा था और अंदर जाकर ना वो सारी के सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग जो कि था हर एक रूम के अंदर जा रहा था, तभी उसके सामने वही रूम आता है जिसके अंदर वो विंग की वो रोज़ है और वांग जी हर वक्त उस रूम के अंदर जाता है। विंग ने कहा इस रूम पर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन बाकी सारे रूम खुला हुआ है, ये क्यों ताला लगा हुआ है। विंग ने कहा अब मुझे समझ आया, ज़रूर इस रूम के अंदर कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसे वांग जी ने छुपा कर रखा है, या फिर कुछ सीक्रेट चीज़
काश मैं इस रूम के अंदर जा पाता। उसने एक सर्वेंट को बुलाया। उसने कहा, आप क्या इस रूम की चाबी मिल सकती है? सर्वेंट ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन इस रूम के अंदर जाने का परमिशन किसी को भी नहीं है। इस रूम के अंदर हम नहीं जाते हैं, सिर्फ सर जाते हैं, इसीलिए इस रूम का चाबी हमारे पास नहीं है सर। विंग ने कहा, ठीक है तुम जाओ। विंग ने कहा, अच्छा हांगवन जुन, तुमने यहाँ पर क्या छिपा कर रखा है जो कोई अंदर नहीं जाता, सिर्फ तुम जाते हो? मुझे भी देखना है कि इस रूम के अंदर आखिर क्या है। ये बोलकर विंग वांग जी के रूम के अंदर गया और फिर वो चाबी को ढूंढने लगा। इधर जो वांग जी था उसने कहा, विंग क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? अंधेरा करके क्यों रखे हो? मुझे तुम्हारा फेस देखना है, कम से कम लाइट तो ऑन करो ना। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? दरवाज़ा बंद किया। विंग तुम आखिर क्या करना चाहते हो? दरवाज़ा बंद कर दिया क्या? वांग जी ने कहा, ओ माय गॉड, इसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, रूम तो पहले से ही अंधेरा है। तभी वांग जी की माइंड में एक गाना बजने लगा, बंद कमरे में रोमांस करेंगे, सॉरी प्यार करेंगे। फिर वांग जी ने कहा, विंग ये छुपन छुपाई वाला गेम बंद करो, ये गेम बंद करो और लाइट को ऑन करो, मुझे तुम्हारा फेस देखना है। विंग क्या तुम झूठ बोलकर इसलिए छुट्टी लिया कि तुम इस रूम को बुक कर सको और मुझे यहाँ पर बुला सको? तुम्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी थी ना। तभी लाइट को ऑन करता है। जब लाइट को ऑन करता है वांग जी विंग को चारों ओर ढूंढने लगता है। वो रूम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था और जब वो पीछे मुड़ता है और सामने वाला इंसान को देखता है तो वांग जी के हाथ से वो फूल गिर जाते हैं। इधर हमें विंग का सीन दिखा जाता है। विंग बहुत टाइम से उस चाबी को ढूंढ रहा था, फाइनली उसे वो चाबी मिल गई। चाबी मिलने के तुरंत बाद ही विंग ने कहा, क्या यही है? लॉकर में रखा था, मिल गया, मुझे मिल गया, ज़रूर ही होगा, ज़रूर ही होगा। ये बोलकर वो उस रूम के सामने जाता है। उसने कहा, हांगवन जुन अब तुम्हारी चाबी मेरे पास है, अब देखता हूँ इस रूम के अंदर तुमने कौन सा खजाना से पकड़ रखा है। फिर विंग ने उस रूम को खोल दिया और रूम को खोलकर वो अंदर गया। रूम बहुत अंधेरा था। दरवाज़ा बंद किया और उसने लाइट को ऑन किया। जब उसने लाइट को ऑन किया और पीछे मुड़ा और पूरे रूम को देखा, वो दंग रह गया। और इधर जो वांग जी था उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और विंग कहाँ है? इसका मतलब विंग ने मुझसे झूठ बोला। वांग जी बहुत गुस्से में आ गया था और इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग ने कहा, ये सब क्या है? और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।